क्या बात है, ऐसा हो गया ये और इससे हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ा है। वरना लोगों को लगता था कि भारत तो कुछ कर नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, जो उससे बनता है वो करने का प्रयास करता है। अभी तो उनके मंत्री ने ही कहा कि हम तो ये 3 दशक से कर रहे थे। ये 2025 का भारत है, ऑपरेशन सिंदूर करेगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो नंबर 2 भी करेगा, इसका ऑपरेशन 3 है, सिंदूर 3 भी करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। युद्ध के समय जो देश हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमको शांति के काल में उनसे अच्छा बनने की आवश्यकता क्या है? उनको पता तो लगना चाहिए कि यदि भारत का विरोध करेंगे तो उसकी भी कोई कॉस्ट है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है और भारत के मान का प्रतीक है। इसके लिए मैं एक सिटीजन के नाते भी और एक वाइस चांसलर के नाते भी भारत की सरकार को, भारत की सेना को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा कि क्या बात है, ऐसा हो गया ये और इससे हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ा है। वरना लोगों को लगता था कि भारत तो कुछ कर नहीं सकता, करता नहीं है। इस सब से देश बाहर आया है और देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए और ये हमने अपनी जिंदगी में देखा। इसके लिए मैं समझता हूं कि हम सभी बधाई के पात्र हैं। सर, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हमेशा टेरर अटैक्स में जितने भी इंडिया में होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आ जाता है नजर। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, जो उससे बनता है वो करने का प्रयास करता है। अभी तो उनके मंत्री ने ही कहा कि हम तो ये 3 दशक से कर रहे थे, कुछ देशों के कहने से कर रहे थे। जब वो खुद ही मान रहा है और अब विश्व को ये समझना चाहिए कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान को ये आतंकवाद की राह छोड़नी पड़ेगी और उसको छोड़नी होगी ही, क्योंकि ये मानवता के लिए खतरा है। इस तरह की राह, निर्दोष लोगों को मारा जाता है और लगातार मारा जाता है और भारत सहता रहा। अब ये वो भारत नहीं है 1962 वाला कि ये सहेगा। ये 2025 का भारत है, ऑपरेशन सिंदूर करेगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो नंबर 2 भी करेगा, इसका ऑपरेशन 3 है, सिंदूर 3 भी करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। सर, टर्की का जो सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को, उस पर भी काफी क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप किस तरीके से? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जिम्मेदार देश को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन टर्की ने किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत को भी इससे सबक लेने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह से और जो देश इस तरह से व्यवहार करते हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाने की आवश्यकता रहनी चाहिए। सर, एक कॉल बहुत जो गुस्सा है लोगों का वो इस तरह से नजर आ रहा है कि बॉयकॉट टर्की। जेएनयू ने भी सस्पेंड कर दिए हैं जो उनके एमओयू थे टर्की यूनिवर्सिटी के साथ। जामिया भी सेम कर रहा है। आप कोई हमारे यहाँ भी डीयू में भी कुछ? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास तो कोई टर्की के किसी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू था ही नहीं और हमारे पास इस समय कोई टर्की का स्टूडेंट भी नहीं है, तो हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर अगर होता तो हम भी जरूर करते, हम भी की कैंसिल करते, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, कैंसिल करने के लिए भी नहीं है। पर सर, आप जो कॉल है बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं इससे कि करना चाहिए। जो युद्ध के समय जो देश हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमको शांति के काल में उनसे अच्छा बनने की आवश्यकता क्या है? उनको पता तो लगना चाहिए कि यदि भारत का विरोध करेंगे तो उसकी भी कोई कॉस्ट है और उनको तैयार होना चाहिए वो कॉस्ट देने के लिए। याद रखिए, भारत 2025 का है, 62 वाला नहीं है ये।